अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बुर्ज खलीफा की आजकल इमारत को कौन नहीं जानता, हर कोई इसका विज़िट करना चाहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, उसको पहाड़ों से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने क्या सोल्यूशन निकाला था। इसका ऊपर वाला हिस्सा इतना बारीक क्यों करना पड़ा। आज के दौर में जब घर नक्शे के बगैर नहीं बनाए जाते तो ये क्यों, और जब इसकी धूप से इसका टेम्परेचर 98 सेल्सियस हुआ तो इंजीनियर्स ने क्या किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे और कितने अरसों में मुकम्मल किया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी हर्डल्स को फेस किया गया। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर किस किस ने बुर्ज खलीफा को विज़िट किया हुआ है वो हमें ज़रूर बताइएगा। हर्डल नंबर 1, इस इमारत को बनाने के लिए जब दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को एक साथ इकट्ठा किया गया तो कोई भी इसको बनाने का ज़िम्मा लेने को तैयार नहीं था। तब हमारे पास डेविड ब्रैडफोर्ड ने, जो कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, उन्होंने इस काम का ज़िम्मा अपने सर लिया। और उनके साथ विलियम फ्रेज़र बेकर, जो कि अमेरिका के एक स्ट्रक्चर बिल्डर हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। सबसे बड़ी हर्डल जो इस काम में पेश आई वो था टाइम। इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर्स को जो टाइम दिया गया था वो सिर्फ 6 ईयर्स का था, और इसमें बिल्डिंग का नक्शा और बाकी सब चीज़ों का इंतज़ाम करने में ही उनको सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल का टाइम लग रहा था। तो उन्होंने उस टाइम को बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग को बग़ैर नक्शे के ही तैयार करने का फ़ैसला किया और इस पर काम भी शुरू कर दिया। हर्डल नंबर 2, इस ऊंची बिल्डिंग को तैयार करने के लिए बेस का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उस जगह की खुदाई का काम शुरू किया गया। जिसके बाद इंजीनियर्स को एक और मुश्किल का सामना हुआ, और वो मुश्किल ये थी कि जिस जगह ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी थी वो ज़मीन बहुत ज़्यादा ही नरम थी, जिसकी वजह से उसकी बुनियादें मजबूत नहीं हो सकती थी। इसकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें 200 स्टील रोड को पहले तो ज़मीन के अंदर वर्टिकली इस तरह से सेट किया गया कि 3 स्लाइड्स वाला एक ट्रायंगुलर डिज़ाइन बन गया और उसके ऊपर बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई। इनके साथ साथ एक स्ट्रक्चर भी मिल गया जो बाद में ऊपर तक ऐसे ही चलता रहा। ये सबसे पहले बुर्ज खलीफा में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। हर्डल नंबर 3, इस स्ट्रक्चर के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने काम शुरू कर दिया और फ्लोर पर फ्लोर बनाते चले गए। ये अभी थोड़ी ऊंचाई तक ही बनी थी कि इसमें एक और बड़े मसले का आना हुआ, और वो मसला ये था कि कंक्रीट के मिक्सचर को जब ऊपर लेकर जाया जाता था तो वो रास्ते में ही गर्मी की वजह से वो खुश्क हो जाता था, जिससे पहले तो वो परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने उसका हल निकाला। इस मसले के 2 हल निकाले गए। एक ये कि अगर रात के वक्त इस काम को सर अंजाम दिया जाए, क्योंकि रात के वक्त धूप नहीं होती और आसानी से मिक्सचर को ऊपर ले जाया जाता है। लेकिन ये अभी थोड़ा ही ऊपर जाने के बाद ये आइडिया भी नाकाम हो गया। उसके बाद पावरफुल पंप्स लगा के इस काम को करने का सोचा, और 3 सबसे बड़े पावरफुल मोटर्स के ज़रिए इन मिक्सचर को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया गया। इसको बनाने के लिए 25,25,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल की गई, जिसका वज़न 1 लाख हाथियों के बराबर होता है। उसके अलावा सरिये की बात की जाए तो दुनिया की इस सबसे बड़ी इमारत में 40,000 टन सरिये का इस्तेमाल किया गया है। इस बिल्डिंग को बनाने में $1.5 बिलियन की कॉस्ट आई है। हर्डल नंबर 4, जब इसकी कंस्ट्रक्शन को 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया तो ये 140 फ्लोर ऊंची पहुंच चुकी थी, और इस टाइम ही इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एहसास अपने नाम करवा चुकी थी। सब वर्कर्स और इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अभी भी 23 फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन बाकी थी। यहाँ इनको एक और बड़े मसले को फेस करना पड़ा, और वो ये था कि इनके लिए मटेरियल्स को इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं लाया जा सकता था। एक और मसला ये था कि वर्कर्स इससे ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने से भी मना कर रहे थे। इस मसले का हल निकालने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया से ब्रेव वर्कर्स को ढूंढकर दुबई में इकट्ठा किया, और काम करने के लिए अच्छी सैलरी का भी कहा गया, और काम को जारी रखा। एंड देन 6 ईयर्स के अंदर ही अंदर इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर लिया गया, और अपनी दुनिया के लिए सबसे बड़ी इमारत का एजाज़ अपने नाम करती है बुर्ज खलीफा आज बहुत से लोगों की देखने की ख्वाहिश है। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।